एक और बड़ी इस बीच खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी पर हमले की तुलना हिरोशिमा नागासाकी से कर दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने खुफिया एजेंसियों के आकलन को नकारते हुए कहा कि ईरानी परमाणु साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने अखबारों के दावों को फेक बताया है और तुलना हिरोशिमा और नागासाकी जैसा हमला ईरान पर किया। ट्रंप की तरफ से बताया गया ईरान पर हिरोशिमा नागासाकी जैसा यह हमला, जहां वो ये कह रहे हैं कि खुफिया एजेंसियों के जो आकलन है उसे नकारते हुए कह रहे हैं कि हमने भारी नुकसान पहुंचाया। अखबार जो दावा कर रहे थे कि नुकसान हुआ है लेकिन बहुत नुकसान नहीं है, आप उनको 2-4 महीने ही पीछे कर सकते हैं, लेकिन इस पर नाराजगी भी ट्रंप ने जताई। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो अखबार दावा कर रहे हैं वो फेक है। जब आप हिरोशिमा को देखते हैं, अगर आप नागासाकी को देखते हैं, तो उसमें भी एक युद्ध को खत्म कर दिया था। और ये तुलना ट्रंप कर रहे हैं और क्या बयान दे रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी हमले ने इजरायल और ईरान युद्ध को खत्म किया है, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो हमने हमला किया उससे ही युद्ध खत्म हुआ है। ईरानी एटमी साइट कितनी तबाही हुई है, अब कई तरीके के सवाल इसको लेकर भी हैं। ईरान पर हमले की हिरोशिमा से तुलना ट्रंप ने की। ट्रंप ने खुफिया दावे जो थे उसे नकार दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि बस जरा पीछे ईरानी एटमी मिशन, यानी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, ये किस प्रकार की तुलना है जो ट्रंप कर रहे हैं? देखिए, CIA ने आज जो स्टेटमेंट इशू किया है उसमें क्लियरली कहा है कि जो अटैक था वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। उसने न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया है और ईरान को काफ़ी साल लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए जिस लेवल पे ईरान था इन अटैक से पहले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो रैडक्लिफ CIA डायरेक्टर का स्टेटमेंट है वो क्लियर कर देता है अमेरिका का पक्ष, इंटेलिजेंस एजेंसी का पक्ष, CIA का पक्ष, कि उनका जो असेसमेंट है वो ये बता रहा है क्लियरली। दूसरी चीज कि जो इजरायलीज हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर अटैक, ये जो अटैक था न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, बहुत सक्सेसफुल था। और उन्होंने बैक किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान को। और मुझे लगता है कि इसमें आई थिंक असेसमेंट ऑनगोइंग होगी। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, ट्रंप का ये सब बार बार कहना, एक तो आप बार बार ये बता रहे हैं कि देखिए हमारा ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल रहा, आपके वहां पर ही अखबार ये दावा कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। हालांकि अभी क्या रियलिटी वो सामने आने बाकी है, लेकिन दावे बहुत हो रहे हैं। ट्रंप इसको जिस तरह से तुलना कर रहे हैं नागासाकी और हिरोशिमा से, वो क्या दिखाता है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूतों के सवाल अमेरिका में भी हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है। और इन सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो एक लीक्ड पेंटागन रिपोर्ट है, जो एक असेसमेंट रिपोर्ट थी। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि वो एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी। हालांकि जो एक्चुअल बॉम्ब डैमेज असेसमेंट होता है उसमें ग्राउंड कॉन्फर्मेशन भी होता है और साथ ही जो है ज्यादा इम्पैक्ट कितना हुआ है, कहाँ हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। लेकिन जो प्रारंभिक आकलन था उस आकलन की मीडिया में आ जाने के बाद ट्रंप काफी बौखलाए हुए हैं। वो ये लगातार कह रहे हैं। देखिए, अगर ट्रंप कहते हैं कि इसने एक लड़ाई को बंद किया, वो बहुत ज्यादा गलत नहीं है इस चीज को लेकर। इसलिए भी क्योंकि अगर अमेरिका इसके अंदर शामिल नहीं होता, वो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करता, तो शायद इजराइल जो है वो लगातार बमबारी करता रहता और एस्केलेटरी मैट्रिक्स के ऊपर दोनों एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार करते रहते। तो शायद अमेरिका ने इस कार्रवाई को कर कहीं ना कहीं इस पे ऊपर एक पॉज लगाने की कोशिश या इसे बंद कराने, सीजफायर की कोशिश तो जरूर की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही अर्पिता, आप ये भी मानेंगी कि किसी भी न्यूक्लियर साइट पे, न्यूक्लियर साइट बहुत ही संवेदनशील जगह होती है। यदि वहां पर इतने किलो के, यानी करीब 2 लाख किलो अगर बम गिरा है वहां पर, तो जाहिर तौर पर नुकसान तो हुआ ही होगा। जैसा रोहित भी कह रहे थे, कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है डिस्ट्रॉय अगर पूरा न किया गया हो तो उससे जबरदस्त जो डिस्टर्बेंस है वो तो हुआ ही है इसके अंदर, क्योंकि इतने सेंट्रीफ्यूजेस, इतनी फैसिलिटीज, इतने सारे इक्विपमेंट, ये सारी चीजें भी अगर तबाह हुई हैं तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा धक्का जरूर लगा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ईरान इजरायल युद्ध थम तो गया है, लेकिन ईरान में भारी गुस्सा है।
ईरान की संसद में इसकी बानगी दिखी। ईरानी सांसदों ने संसद में अमेरिकी इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद इजराइल के नारे लगे। वहीं ईरानी कमांडर ने एक बार इजराइल को चिताया। उन्होंने कहा कि ईरान तैयार है, अंगुलियां ट्रिगर पर मौजूद है।